एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि क्या ये एग्जांपल बेसिकली हमने ये काम करना है इस एग्जांपल में कि जो हम ये करें कि हमारे पास दो अरेज है और दोनों अरेज में जो है वो कुछ ना कुछ कंटेंट्स जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। अब हमने ये काम करना है कि इन दोनों अरेज के जो कंटेंट्स हैं वो हमने शिफ्ट करवाने हैं या इनटू थर्ड अरे जो कि सी अरे है। और शिफ्टिंग का जो बेसिकली या मर्जिंग का जो सीक्वेंस पैटर्न होगा कि फर्स्ट अरे का फर्स्ट वैल्यू, देन सेकंड अरे का फर्स्ट वैल्यू, देन फर्स्ट अरे का सेकंड वैल्यू एंड सेकंड अरे का सेकंड वैल्यू एंड सो ऑन। सो ऑल्टरनेटिव जो है हमने दोनों अरेज के कंटेंट्स को रीड करना है और उनको प्लेस करवाना है इनटू थर्ड अरे जो कि सी अरे होगी। मैंने कोई आई और आई वेरिएबल है जिसको हमने अरे ए और बी से के जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करवाया और कोई जे वेरिएबल है जिसको जो है वो सी अरे से हमने इनिशलाइज के जीरो इंडेक्स से हमने इनिशलाइज करवाया। सबसे पहले ए अरे का जो वैल्यू है वो हम रीड करेंगे और वो हम स्टोर कराएंगे इनटू बेसिकली सी अरे के जीरो इंडेक्स पे क्योंकि उसको हम पहले रीड कर रहे हैं। और उसके बाद हम रीड कर रहे हैं बी अरे के कंटेंट को और इस वैल्यू को हमने जो है नेक्स्ट इंडेक्स पे स्टोर कराया। आई जो है वो दोनों अरे के जीरो इंडेक्स पे स्टोर कर बेसिकली रीड कर प्ले यहाँ पे जो है वो पॉइंट कर रहा था। अब हमने उसको शिफ्ट करवा दिया इनटू फर्स्ट इंडेक्स और हमने सबसे पहले ए अरे का डेटा रीड किया और उसकी वैल्यू को हमने जो है वो सी अरे में शिफ्ट किया और उसके बाद जो है हमने बी अरे का डेटा रीड किया जिसको जो है हमने सी अरे में शिफ्ट किया। नेक्स्ट आई को हमने जो है इंक्रीमेंट करवाया और आई जो है वो थर्ड इंडेक्स को पॉइंट करना शुरू कर दिया और हमने थर्ड इंडेक्स में से ए अरे का डेटा पहले रीड किया और उसको हमने यहाँ पे प्लेस कराया। नेक्स्ट हमने ये काम किया कि हमने बी अरे का जो डेटा है उसको रीड करके हमने सी अरे में प्लेस किया और ए को हमने इंक्रीमेंट कर दिया। फोर्थ इंडेक्स पे सबसे पहले ए अरे का डेटा रीड हुआ एंड देन बी अरे का डेटा रीड हुआ और साथ ही साथ आई जो है वो शिफ्ट हो गया इनटू लास्ट इंडेक्स और उस इंडेक्स पे ए अरे का डेटा हमने सी अरे में प्लेस किया और बी अरे का जो है वो डेटा सी अरे में प्लेस किया। यहाँ पे हमने सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे पास जो है सी अरे का जो साइज होगा वो बेसिकली साइज ऑफ ए अरे और बी अरे होगा। सो जब भी हम इसकी मेमोरी की डिक्लेरेशन करेंगे सो सी अरे का साइज इज बेसिकली साइज ऑफ ए अरे प्लस साइज ऑफ बी अरे ही होगा। कोड देख लेते हैं कि किस तरह से हम बेसिकली सॉल्व कर रहे हैं कि हमने सबसे पहले ए अरे लिया बी अरे लिया ऐसा पैरामीटर और हम ज्यूम करें कि इन दोनों अरे में जो है वो वैल्यूज हैं। सी अरे जो है उसका साइज जो है वो साइज ऑफ बेसिकली ए अरे प्लस साइज ऑफ बी अरे है और जो हमने यहाँ पे बेसिकली रीड किया होगा। और हमने ये काम किया कि सबसे पहले ए अरे जो है उसका डेटा हमने सी अरे में प्लेस किया एंड देन बी अरे का जो डेटा है वो हमने सी अरे में प्लेस किया एंड सो ऑन। जैसे हमने एग्जाम्पल में जो है देखा कि हम इनको अल्टरनेटिवली रीड करें और साथ ही साथ जो है हम इनको यहाँ पे प्लेस भी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल पे। हमने ये काम करना है कि हमने जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उसको हमने शिफ्ट करवाना है इन लेफ्ट साइड पे। सो वो रैंडम कहीं पे भी हो सकती है नेगेटिव वैल्यूज़। इसका मतलब ये है कि जब हम अरे को रीड करना शुरू करें आफ्टर बेसिकली दिस फंक्शन की वैल्यूएशन के जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे या फिर स्टार्ट ऑफ अरे में जो है वो रीड हो। सो हम किस तरह से इसका वैल्यूएशन करेंगे पहले हम उसकी वर्किंग देख लेते हैं देन हम उसकी कोडिंग समझ लेते हैं। कोई आई अरे है जिसको हमने जो है वो स्टार्ट रीड करना शुरू किया फ्रॉम जीरो इंडेक्स और हमने सिंपली ये काम किया कि हमने ये मेक श्योर कर लिया इस आई इंडेक्स पे का जो डेटा है क्या वो बेसिकली नेगेटिव वैल्यू है। अगर वो नेगेटिव वैल्यू है तो फिर उसको क्या कर दो बी अरे में शिफ्ट कर दो और आई को इंक्रीज कर दो। दोबारा से हमने ये देखा क्या इस इंडेक्स की वैल्यू जो है वो आपके पास नेगेटिव है। अगेन ये नेगेटिव नहीं है। सो सिंपली हमने ये किया कि हमने आई को जो है वो शिफ्ट किया और हमने नेक्स्ट वैल्यू रीड की दैट इज 3 -3। अगेन ये जो वैल्यू है ये आपके पास जो है नेगेटिव वैल्यू है। सो सिंपली हमने इस अरे को किसी टेम्परेरी अरे में स्टोर कराया जो और साथ ही साथ आई को भी मूव किया और जे को भी मूव किया। नेक्स्ट वैल्यू रीड की दैट इज 4। अगेन 4 जो है आपके पास वो नेगेटिव वैल्यू है लेसर देन बेसिकली 0 है। सो सिंपली हमने इस इंडेक्स की वैल्यू को बेसिकली बी अरे के जेथ इंडेक्स पे हमने स्टोर कराया और आई को भी हमने शिफ्ट कराया और जे को भी शिफ्ट कराया। ए अरे जो ओरिजिनल अरे है उसका लास्ट कंटेंट हमने रीड किया ये वैल्यू जो है वो लेसर देन 0 नहीं है। सो सिंपली आई जो है वो हमने आगे मूव हो गया। अब तमाम नेगेटिव वैल्यूज जो हैं वो लेफ्ट साइड पे प्लेस हो चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि अब इससे ऑनवर्ड्स जो है वो जितनी भी वैल्यूज थी पॉजिटिव वैल्यूज थी वो आनी चाहिए। सो आई इंडेक्स को हमने दोबारा से जीरो इंडेक्स से स्टार्ट कराया
और देख लिया कि क्या ये वैल्यू पॉजिटिव है, क्या ये इंडेक्स की वैल्यू पॉजिटिव है। अगेन ये पॉजिटिव नहीं है, सो सिंपली आई को हमने शिफ्ट किया और दोबारा से मेक कंडीशन चेक की क्या ये वैल्यू पॉजिटिव है, बिल्कुल ये पॉजिटिव है। सो सिंपली इसको बी अरे में हमने प्लेस कराया और आई को भी शिफ्ट किया और जे को भी शिफ्ट किया। इस इंडेक्स की वैल्यू जो करंट हम जो सर ए अरे पे मौजूद है ये वैल्यू पॉजिटिव नहीं है, सो सिंपली आई इंडेक्स मूव हुआ और अगेन हमने नई वैल्यू रीड की, ये वैल्यू भी पॉजिटिव नहीं है, सो आई इंडेक्स रीड हुआ, बेसिक आई जो है लूप काउंटर इंक्रीज हुआ और हमने नेक्स्ट वैल्यू रीड की, ये वैल्यू जो है पॉजिटिव है। इस वैल्यू को हमने बी अरे में स्टोर कराया और आई भी हमने शिफ्ट करा दिया और जे भी शिफ्ट हो गया। एट द एंड जब ये फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा तो ये अरे बी रिटर्न करेगा और हम ये देखेंगे कि इस अरे में आपके पास तमाम जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो बेसिकली लेफ्ट साइड पे आ चुकी हैं और जितनी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो तमाम हमारे पास अरे के बेसिकली राइट साइड पे जो है वो आ चुकी हैं। सो नेक्स्ट हमने जो फंक्शन यहाँ पे रीड करना है वो बेसिकली स्वैप का फंक्शन है और हमारे स्वैप का फंक्शन ये काम करना चाहिए कि आपके अपर हाफ और लोअर हाफ के जितने भी कंटेंट्स हैं उनको स्वैप कराना चाहिए, मेकिंग श्योर कि आपके पास अरे जो है उसका साइज इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। सो अगर अरे का साइज आपके पास ऑड होगा तो इसका मतलब ये है कि वो जो सेंटर आपके पास नोड होगा, लेट्स सपोज अगर 7 है, सो 0 1 2 3 एंड 4 5 6 7 जो है इन तीन की इंडेक्स की वैल्यू तो आपके पास स्वैप हो सकती है, लेकिन वो जो सेंटर नोड है उसकी वैल्यू आपके पास सेम ही रहेगी। लेकिन अगर आपके पास अरे जो है वो इवन होगा, उसका साइज इवन होगा, लेट्स सपोज वो 1 से लेकर 6 तक है, तो इसका मतलब ये है कि 1 का डेटा 6 से स्वैप होगा, 2 का डेटा आपके पास 5 से स्वैप होगा, 3 का डेटा 4 से स्वैप होगा। सो ये आपके पास दोनों कंडीशंस हैं और दोनों का हम चेक करेंगे किस तरह से हम लोग इनकी स्वैपिंग करते हैं। सो सिंपली हमने ये काम किया कि हमने दो लूप काउंटर यहाँ से इनिशलाइज कराए, एक हमने 0th इंडेक्स से इनिशलाइज कराया और एक हमने साइज -1 इंडेक्स से जो है वो इनिशलाइज कराया। और हमने सबसे पहला काम ये किया कि हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल में jth इंडेक्स का डेटा या फिर साइज -1 इंडेक्स का डेटा स्टोर कराया। नेक्स्ट हमने 0th इंडेक्स की वैल्यू जो है वो j से ओवरराइट कराई और ith इंडेक्स पे हमने दोबारा से वो वैल्यू प्लेस कराई जो कि टेम्परेरी टेम्प में मौजूद थी। सो इस पर्टिकुलर पहली आपके पास आइट्रेशन में 0th इंडेक्स का डेटा जो है वो साइज -1 इंडेक्स के डेटा से स्वैप हो चुका है, तो आई भी हमारे पास इंक्रीज हुआ और जे डिक्रीज हुआ, आई काउंटर आगे मूव हुआ और जे काउंटर जो है वो एक इंडेक्स पीछे आ चुका है। नेक्स्ट हमने यही काम किया कि टेम्प को हमने ओवरराइट कराया जे की वैल्यू से, आई की वैल्यू को हमने दोबारा से प्लेस कराया jth इंडेक्स पे और आई पे हमने रिवर्ट करवाया वो वैल्यू जो कि टेम्प में मौजूद थी। सो ये फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को हमने सेकंड लास्ट इंडेक्स की वैल्यू से स्वैप करा लिया, आई को इंक्रीज कराया और जे काउंटर को डिक्रीज कराया। अगेन यहाँ पे तो हमने यही काम दोबारा से किया जो हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि हमने jth इंडेक्स की वैल्यू को टेम्प में स्टोर कराया, आई की वैल्यू को हमने jth इंडेक्स पे प्लेस कराया, ओवरराइट करवाया और दोबारा से टेम्प में जो पड़ा था वो हमने दोबारा से मूव करा दिया इनटू ith लोकेशन और ये वैल्यूज जो है हमारे पास स्वैप हो गई हैं। सो ये पर्टिकुलर एग्जांपल जो है आपके पास इवन की थी, लेकिन ये ऑड पे भी उसी तरह से ही काम करेगा फंक्शन जिस तरह से इवन पे इसने काम किया। सो हम कंडीशन देख लेते हैं कि हम कोडिंग देख लेते हैं कि हम किस तरह से इसकी कोडिंग कर रहे हैं। जैसे हमने ये देखा कि हमने आई काउंटर को 0 से इनिशलाइज कराया था और जे काउंटर को साइज -1 इंडेक्स से इनिशलाइज कराया था और इसको हाफ तक हमने एग्जीक्यूट करना है, हाफ से ग्रेटर जाहिर है हम इसकी एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, ऑलरेडी हाफ से ग्रेटर जो है वो जे इंडेक्स यहाँ पे सॉल्व हो चुका होगा। सो हमने ये काम किया जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में भी देखा कि सबसे पहले jth इंडेक्स की वैल्यू हम किसी टेम्प में स्टोर करा रहे हैं, देन हम जो है ith इंडेक्स वैल्यू को jth इंडेक्स पे प्लेस करा रहे हैं और साथ ही साथ ith इंडेक्स पे दोबारा से वो वैल्यू हम रिटर्न करवा रहे हैं या प्लेस करवा रहे हैं जो कि टेम्प में मौजूद थी जो कि स्वैपिंग का कोड है। सो ये आपके पास जो है पर्टिकुलर कोड जो है ये आपके पास अपर हाफ को लोअर हाफ से स्वैप करा देगा, इधर आपके पास अरे इवन है या फिर ऑड है।